तो इंतहाई लजीज बहुत ही शानदार बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के चने आज हम घर में बनाकर तैयार करेंगे कि जब आप खाएंगे तो इंशाअल्लाह ढाबों या रेस्टोरेंट से चने मंगवाना तो बिल्कुल भूल जाएंगे। और ना ही इन चनों का छिलका उतरेगा, ना ही चने टूटेंगे। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इनकी ग्रेवी होगी, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर के साथ। और बहुत ही आसानी से हम इसको बना के तैयार करेंगे। तो बस इसके लिए रेसिपी को स्किप आपने बिल्कुल नहीं करना, एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो मेरा शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो यहाँ पर मैं ब्रेकफास्ट के लिए चने जो है वो बना के तैयार कर रही हूँ। तो उसके लिए मेरे पास जो चने हैं वो तकरीबन वज़न में देखा जाए तो 350 ग्राम है, जिसमें मैंने तकरीबन 1 टीस्पून जितना मीठा सोडा, जो बेकिंग सोडा होता है खाने वाला, वो शामिल कर दिया है। और उसके साथ हमने खुला पानी डाल दिया है ताकि अच्छी तरह से डिप हो जाए। और कम से कम आपने 5 से 6 घंटे के लिए तो इसको ज़रूर भिगोना है। आप रात में इसको भिगो लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चने के पानी को आपने निकाल लेना है और उसके बाद चने को 2-3 पानी से अच्छी तरह से वॉश करना है। जब आप इस तरह से अच्छी तरह से धोकर पकाएंगे तो यकीन करें चने का जो छिलका है वो बिल्कुल नहीं उतरेगा। तो इसके साथ जो हम इसको प्रेशर कुकर में डालेंगे, 1 टीस्पून जितना नमक शामिल करेंगे और तो 2 गिलास पानी शामिल करके जी हम वेट को हम लगा देंगे। इसके साथ जी एक अदद पैन लिया है, उसमें हमने 1 टेबल स्पून जितना जो है वो ऑयल शामिल करना है। एक बड़ी साइज़ की प्याज जिसे रफली काट कर हमने इसमें शामिल कर दिया है। और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें और 15 से तकरीबन 20 जवे जो है वो लहसुन के आप लेके वो शामिल कर दें। तो इसको हमने जो है वो सौटे करना है। 3 से 4 मिनट के लिए आप मीडियम टू हाई फ्लेम पर इसको जो है सौटे करें। जिन्हें ये कलर पकड़ना शुरू कर दे तो फ्लेम को ऑफ करें और इसको ठंडा करके एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बनाकर तैयार कर लें। तो जी चने जो है ये अच्छे से हमारे बॉयल हो गए हैं। मैंने तकरीबन 20 मिनट जो है वो विसल जो है वो चलाई थी प्रेशर कुकर की। आप अपने हिसाब से चनों को अच्छी तरह से गला लीजिएगा। तो अच्छी तरह से चने जो है वो टेंडर कर लिए हैं। अब जी यहाँ पर मैंने तकरीबन 4 टेबल स्पून हमने चने लिए हैं, जो देखा जाए तो तकरीबन आधा कप है। अच्छा, इसमें चने का जो उबला हुआ पानी है वो हम शामिल कर देंगे और इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बनाकर हम रेडी कर लेंगे। और इसके साथ साथ अगर तो आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एक अदद पैन लेंगे हम या कोई भी आप बर्तन लें, उसमें मैंने 1 कप जितना ऑयल शामिल किया है। एक तेज़पत्ता उसमें शामिल करेंगे, एक मोटी इलायची, 4 से 5 लौंगे और काली मिर्च जो है वो तकरीबन 1 टीस्पून जितनी वो, और हाफ़ टेबल स्पून हमने साबुत ज़ीरा शामिल कर देना है। और इसको अच्छी तरह से हमने सौटे करना है ताकि जो साबुत मसाले हैं अच्छा सा टेस्ट इन्हेंस हो जाए इनसे। तो इसके साथ जो हमने पेस्ट बना के रखा हुआ था प्याज का और मिर्ची का वो भी हम शामिल कर देंगे और अच्छे से इसकी बुनाई करेंगे। अच्छा, पेस्ट में कोशिश कीजिएगा कि पानी जो है वो कम ही शामिल करें। इसके साथ इसमें थोड़े से जो है स्पाइसेस ऐड करेंगे। नमक हमने हाफ़ टीस्पून शामिल किया है क्योंकि हम चनों में भी नमक जो है वो शामिल कर चुके हैं। 1 टीस्पून जितनी मैंने सुरख मिर्च और 1 टीस्पून ही कश्मीरी लाल मिर्च शामिल करेंगे। तो 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर और 1 टीस्पून जितना हमने भुना कुटा ज़ीरा जो है वो शामिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पर आप जो सुरख मिर्च और जो कश्मीरी मिर्च की जगह पर काली मिर्च शामिल कर लेंगे तो ये बिल्कुल वाइट क्रीमी चने बन के तैयार होंगे। तो जैसे आपको पसंद हो, तो बस अच्छी तरह से इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि अच्छी तरह से जो मसाले हैं इनकी बुनाई हो सके। तो 1 से 1.5 मिनट के लिए हम इसको भुनेंगे तो ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। अच्छा, यहाँ पर आपको ज़रूरत हो तो पानी का भी आप शामिल कर सकते हैं। हमने चूँकि अनियन का जो पेस्ट है वो शामिल किया है इसलिए पानी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कोशिश कीजिएगा कि प्याज को पहले थोड़ा सा फ्राई कर लें। इससे क्या है कि प्याज का बिल्कुल जो कच्चा सा जायका है ना वो नहीं आएगा। तो अगर आप कच्ची प्याज डाल रहे हैं तो उसकी बुनाई जो है बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, लेकिन इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो आपकी प्याज जो है वो भुन जाएगी। इसके बाद हम इसमें चने शामिल कर देंगे। अच्छा, चने डालकर हमने ना यहाँ पर चने की अच्छी सी बुनाई करनी है ताकि चने जो है अच्छी तरह से भुन जाएँ और जो मसाला है वो अच्छी तरह से चनों के अंदर अब्जॉल्व हो जाए और चने बहुत ही मज़े के बन के तैयार हो। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई करेंगे। 3 से 4 मिनट के लिए आप बुनाई करें और उसके साथ साथ जो हमने पेस्ट तैयार किया था चने का, अच्छा इसमें मैंने 3 टेबल स्पून जितना दही भी शामिल कर लिया था। तो अच्छी तरह से इसको मिक्स करें और फ्लेम को हल्का कर दें और डालकर इसको अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है। अगर आप इस तरीके से चने बनाएंगे तो जब आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप रेस्टोरेंट से चने मंगवाना तो बिल्कुल ही भूल जाएंगे। बहुत ही आसान और बहुत ही शानदार रेसिपी है, इसको आप मस्ट ट्राई कीजिएगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। तो वीडियो को अभी आपने स्किप नहीं करना। तो जो नहीं आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए अच्छा सा भूनेंगे तो ये ऑयल सेपरेट करना शुरू कर देगा। इसके साथ हम इसमें साबुत सब्ज़ मिर्ची जो है वो शामिल कर देंगे
और थोड़ी-सी हम क्रीम शामिल करेंगे इसमें 3 या 4 टेबलस्पून जितनी आप कर लें। अच्छा अगर तो आपके पास घर की क्रीम है, बालाई जो होती है दूध की, वो बेहतरीन सब्स्टिट्यूट है इस क्रीम का, तो बहुत ही अच्छा टेस्ट इन्हेंस करेगी। वो आपके पास है तो वो शामिल कर दें। मेरे पास टेट्रा पैक की थी तो मैंने वो 4 टेबलस्पून के अराउंड जो है वो शामिल की है। अच्छी तरह से इसको मिक्स करें। अच्छा क्रीम को डालने के बाद आप इसको ज़रूर कुक किया करें, क्योंकि इससे जो क्रीम है ना इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आता है और बहुत ही शानदार जो है हमारी ग्रेवी बन के तैयार होगी। तो इसके साथ ही 1 टेबलस्पून जितनी कसूरी मेथी लें, उसको ड्राई रोस्ट करके हाथों से रब करके इसमें शामिल करें और हल्का सा मिक्स दें और आंच को बिल्कुल आप हल्की कर दें, यानी कि बिल्कुल स्लो फ्लेम पर आप कवर करके इसको कुक करेंगे 4 से 5 मिनट के लिए। अच्छा जो 1 कप चने का पानी बाकी बचा था वो भी मैंने इसमें शामिल कर दिया था। 4 से 5 मिनट रखेंगे तो माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त किस्म की जो इसकी तरी है वो भी आ जाएगी। उसके ऊपर धनिया की पत्तियाँ जो है वो शामिल करें। तो माशाल्लाह से आप देख सकते हैं कि हमने कोई ढेरों ढेर मसाले नहीं डाले, कोई ज़्यादा प्याज टमाटर नहीं इतना कुछ डाला। यकीन करें सिर्फ 1 अदद प्याज हमने शामिल किया और माशाल्लाह से आप इन चनों की ग्रेवी चेक करें। यकीन करें किसी भी ढाबे और रेस्टोरेंट से ये कम नहीं है और बहुत कम चीज़ों के साथ सिर्फ 1 प्याज हमने शामिल किया है, कोई इतनी मसालों की बौछारने की। तो बहुत ज़्यादा रिच और क्रीमी जो ग्रेवी है वो बनी है। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से। इसके अंदर आप काली मिर्च जो है वो शामिल करें 1 टेबलस्पून दरदरी से कूट कर, बिल्कुल फ्रेश कूट कर डालिएगा तो बहुत अच्छा टेस्ट इनहेंस होगा। तो माशाल्लाह से आप इसकी लुक चेक करें। बहुत ही शानदार ये ग्रेवी बनके तैयार है और चने जो है ना ही इनका छिलका उतरा है ना ही चने टूटे हैं। तो माशाल्लाह से बहुत ही शानदार ये बनके तैयार है। तो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और आप मेरे वीडियो को कहाँ से वॉच कर रहे हैं ये आप मुझे ज़रूर बताइएगा और अपने ब्रेकफास्ट में ये वाले चने तो ज़रूर शामिल करें। बहुत ही शानदार, बहुत ही कम चीज़ों से बनके तैयार होते हैं और इसको आप नान के साथ खाएँ, पराठा पूरी के साथ खाएँ या आप इसको राइस के साथ खाएँ तो खाकर आपको मज़ा आ जाएगा। तो इसके साथ ही जी रेसिपी कैसी लगी है ये भी आप ज़रूर बताया करें। तो अपनी दुआओं में याद रखिएगा। तो इसके साथ मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।